Buster Science Academy. Empowering minds, fostering innovation. तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज एक वीडियो न्यूक्लियर फिजिक्स पर अपलोड हुआ है, लेक्चर नंबर 8। और उस वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बेसिक्स बताए गए हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मेरे टोटल लेक्चर 8 आ चुका है, टोटल 1 to 8। उसमें से आज सिर्फ और सिर्फ 8 लेक्चर पढ़ने से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, किसी भी ईयर के हो, 17 के हो, 19 को हो या 21 के हो, किसी भी 17 के पेपर हो, उसमें से हर पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इतने ही वीडियो से, ठीक है। तो एकदम बिंदास होकर मुझ पर विश्वास रखिए और पढ़ते जाइए, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं, आज हम लोग 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग के मन में सवाल होगा कि कॉन्सेप्ट बस चल रहा है, क्वेश्चन के बारे में बताते नहीं है सर। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन हम करेंगे। आज 4-5 क्वेश्चन करेंगे। जो पुराने जो वीडियोस हैं, टोटल 8 वीडियोस, उसमें से आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, जो मैं देखा, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो आज मैं करूँगा। लेकिन वो करने से पहले एक क्वेश्चन जो मेरे मन को खा रहा है कि लेक्चर 8 में मैं एक बात बताना छोड़ दिया था। वैसे वो आगे आता, कॉन्सेप्ट में आगे आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर 8 में ही पहले बता देना चाहिए था, जो मैं अभी बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम पिछले वीडियो में लेक्चर 8 में न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात कर चुके हैं, है ना, कि कितने प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं, पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कितने फर्मियन, कितने बोसॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डेंसिटी, रेडियस, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं पहले ही। उसे अच्छे से पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैं बॉक्स बना देता हूँ, उसको अच्छे से लिख लीजिए, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझने के लिए है। जो बॉक्स बनाता हूँ फार्मूला, वो आपको याद रखने के लिए है, क्योंकि वहीं से बनेंगे, वहीं से सवाल आपके सॉल्व होंगे। तो एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है पार्टिकल। अब ये बोलोगे कि पिछले वीडियो में पार्टिकल बता चुका हूँ, फिर दोबारा क्यों बता रहा हूँ। आज बताने का कुछ अलग मेरा मोटिव है, उसको देखिए। तो हमारा है पार्टिकल। आज हम स्टार्ट करें पार्टिकल, वो भी छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोई भी पार्टिकल बोसॉन है या फर्मियन, उसे पहचाने कैसे, है ना। मेन टॉपिक है ये कि बोसॉन क्या होता है, फर्मियन क्या होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। बोसॉन, बोसॉन क्या होता है, जिसका स्पिन इंटीग्रल हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, है ना। तो जिसका स्पिन इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल स्पिन, उसे हम बोसॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पिन होगा 0, 1, 2, इस टाइप का अगर स्पिन है तो उसको क्या कहेंगे, हम बोसॉन कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आप लोग को, तो फोटोन, फोटोन तो जानते ही हो क्या होता है, नहीं जानते तो बता देंगे, ठीक है। फोटोन जिसका स्पिन कितना होता है, 1, ठीक है। फिर दूसरा, और जैसे हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, हिग्स बोसॉन, ये तो नाम में ही बोसॉन दिख रहा है, इसका स्पिन 0, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादा अभी एग्जाम्पल के बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। फर्मियन, फर्मियन क्या होता है, आप सभी इसको भी अच्छे से जानते हैं, जिसका स्पिन हाफ हो। क्या हाफ हो, हाफ इंटीग्रल हो, है ना, हाफ इंटीग्रल। जैसे कि स्पिन हो 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है। जिसका स्पिन ऐसा हो हाफ में, वो फर्मियन कहलाएंगे। एग्जाम्पल तो आप सभी जानते हो, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है ना, और क्या होता है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन सब का स्पिन हाफ होता है, सब का स्पिन हाफ है ना। और पिछला आपको जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाया था, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ाया था, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो जिसको मैं डिवाइड किया था, तो उसमें एक ये भी था ओमेगा, ऐसा, जिसका स्पिन 3/2 है, ठीक है, जिसको रेजोनेंस पार्टिकल भी कहते हैं। वो मैं बता चुका हूँ। ज़्यादा इसके बारे में एकदम ज़्यादा गहराई मत जाइए, नहीं तो फिर हम लोग हाई लेवल में पहुँच जाएंगे, CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट की तैयारी पहुँच जाएंगे अगर मैं ज़्यादा किया इसमें, है ना। अभी हम लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके उस पोस्ट के लिए जो जितना जरूरी है उतना हम पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2। तो ऐसे जिसके स्पिन हो उनको क्या कहेंगे, हम फर्मियन कहेंगे। जिसके स्पिन ऐसा हो उसको क्या बोलेंगे, बोसॉन कहेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो बोसॉन होते हैं, या फिर यहां से देख लो, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट,
जो फर्मियन होते हैं जिसका स्पिन ऐसा होता है हाफ इंटीग्रल, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉली प्रिंसिपल, ठीक है। जबकि जो बोसॉन होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जबकि ये फॉलो करता है, ठीक है। जो फर्मियन होते हैं वो मैटर बनाते हैं, जबकि जो बोसॉन होते हैं वो फोर्स कैरी करते हैं, ठीक है। चौथा, जो बोसॉन होते हैं वो बोस आइंस्टाइन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, जबकि फर्मियन फर्मी डिराक, ये सब सुने, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये सब याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं, है ना। ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ना, इसको पहचाना नहीं जा सकती, इनडिस्टिंग्विशेबल दोनों, ये भी सेम, ठीक है। दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल के बारे में जनरल नॉलेज है, सिर्फ जनरल नॉलेज, इसको याद रखें, कब क्या पूछ दे, है ना। आपको जो सवाल का मांग रहेगा, जैसा मांग सवाल का रहेगा वैसा आप आंसर देंगे। लेकिन यहाँ तक हो गया मेरा बात, मैं जो जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, ये तो कोई भी याद कर लेता है, वो है कि पहचाने कैसे कि कौन सा फर्मियन है, कौन सा बोसॉन, ठीक है। अब देख लो, मेन बात ये इंटीग्रल स्पिन और हाफ इंटीग्रल स्पिन, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब टोटल पार्टिकल काउंट करेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो फर्मियन क्या होता है, बोसॉन क्या होता है, समझ गए। सन 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियन, इसमें से फर्मियन कौन है ये चेक करना है। अब मैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, आप सभी को जो कॉन्सेप्ट बताया हूं कि बोसॉन क्या होते हैं और फर्मियन क्या होते हैं, क्या इसको देखकर मालूम चल रहा है कि कौन सा फर्मियन होगा, कौन सा बोसॉन होगा? नहीं चल रहा है। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हमेशा काम करेगा ये, ठीक है। मास नंबर प्लस जेड, जेड मतलब पता है आप लोग को, पिछला आप देख चुके हो, है ना। वीडियो मेरा नहीं देखे हो तो देखिए उसे। ए प्लस जेड अगर इवन आता है या फिर ऑड आता है, इवन आया तो बोसॉन और ऑड आया तो फर्मियन, ये बातें याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, इसको याद रखो। अब इसके हिसाब से इसको चेक करते जाओ। पहला क्या है, अल्फा पार्टिकल, है ना, पहला ए ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा मतलब क्या होता है, हीलियम के जैसा ही होता है लेकिन न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए कितना है 4, इसको ए बोलते हैं। ये क्या है जेड, जेड कितना है 2, टोटल कितना आया 6, 6 क्या है इवन, इवन मतलब क्या है बोसॉन, ठीक है। तो ये वाला बोसॉन है, फर्मियन नहीं है ना। ये बोसॉन है, फर्मियन नहीं है। हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन कितना होता है, सी ऑप्शन 1H1, ठीक है। तो इसमें देखो ए का वैल्यू 1, ठीक है, जेड का वैल्यू 1, टोटल 2, इवन आया, इवन आया मतलब क्या है बोसॉन, ठीक है। फिर ड्यूट्रॉन देखो, ड्यूट्रॉन क्या होता है डी, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन नंबर भी एक होता है और न्यूट्रॉन नंबर भी एक होता है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो गया। तो फिर से ये क्या है, ये बोसॉन। अब बच गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है देखना जरा, 47 बेरिलियम, 47 बेरिलियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कितना है 7 और जेड कितना है 4, टोटल कितना आ गया 11, 11 मतलब ऑड, और ऑड क्या होता है फर्मियन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार मैं देखा हूँ, कई सारे पेपर्स में, लेक्चर के पेपर में हो, यहाँ तक कि मैं सेट के एग्जाम में भी, जब सीजी सेट का एग्जाम हुआ था
तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा हूँ जो मुझे रिकॉल हो पा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आंसर कौन सा है, 7 बेरिलियम। ठीक है, तो ये है फर्मियन, बाकी सब क्या है, बोसॉन है। तो बोसॉन कैसे फाइंड आउट करें, मतलब कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी दिया हुआ न्यूक्लियस है वो बोसॉन है या फर्मियन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जब आप याद करते हो तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। और इसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैं पूरा वो चीज बता रहा था। कभी कभी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन पार्टिकल में से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो कौन सा पार्टिकल करेगा, है ना। तो कौन सा पार्टिकल करेगा, ये बेरिलियम, क्योंकि ये फर्मियन है और जो फर्मियन होते हैं वही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार और भी है ना बातें हैं जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था दोनों का, फर्मियन और बोसॉन का, उन दोनों के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है, डायरेक्ट उस चीज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर इनमें से मैटर कौन बनाता है, कौन बनाएगा मैटर, ये इस टाइप से मैं बोला था ना कि फर्मियन मैटर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म, ये वाला टॉपिक खत्म। 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं जो पिछले जो लेक्चर्स आप देख चुके हो मेरा, उन लेक्चर्स से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो उसको देखकर हम बनाते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो करता हूँ। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट फोटॉन्स ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी, है ना। मतलब ये जो ट्रांजिशन हमको दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है कि किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स इमिट होंगे, तो ये हमें चेक करना है। तो मैं आप ये एटॉमिक फिजिक्स है, दिख ही रहा है, एटॉमिक फिजिक्स का टॉपिक है, क्वेश्चन है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेक्चर 4 से लेक्चर 7 तक अगर आप देखते हैं वीडियो, उसमें एटॉमिक फिजिक्स पूरा खत्म है। उससे आगे आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। उतने ही वीडियो में जितने मैं पढ़ाया हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन जो भी हैं आपसे बन जाएंगे। तो ये पूछा गया है। अब यहाँ देखो बात हो रही है कि हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जब पढ़ाया था मैं, तो वहाँ मैं आपको एनर्जी फार्मूला बताया था। और एनर्जी फार्मूला क्या है, ये है एनर्जी। ठीक है ना, क्या था, -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखकर चेक करना है। और दूसरी बात ये कि हमें ये मालूम है कि एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है। मान लो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, जो बोलना है बोलो, है ना। मान लो n का वैल्यू 1 ये है, n का वैल्यू 2 ये है। तो अगर यहाँ पे कोई एटम है तो इसे जब एनर्जी हम देंगे तब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो एटम है अगर ये नीचे आया तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है ना, ये तो पता ही है। ठीक है, एनर्जी दोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा, और अगर पहले से हायर स्टेट में है और लोअर स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 1 से 2। पहला ऑप्शन देखो 1 से 2। हमें क्या देखना है कि इतने सारे ट्रांजिशन में हाईएस्ट एनर्जी कब इमिट हो रहा है, कौन से ट्रांजिशन में इमिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है इमिशन की, बात हो रही है इमिशन की। और यहाँ पे देखो n = 1 to n = 2, अगर 1 से 2 में जा रहा है मतलब कि एक्साइट हो जा रहा है, तो एक्साइट होने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, उसमें से कोई एनर्जी निकलता नहीं है। तो ये तो गड़बड़ है। क्वेश्चन जो सेट किए होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिए। कैसे आसान बना दिए, क्योंकि ये तो हमको दिख रहा है कि इसमें 1 से 2 में जाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, उसमें से एनर्जी कोई भी इमिट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो n = 2 से 6 में जा रहा है, 2 से 6 में जा रहा है, तो सीधी बात है, नीचे है 2, ऊपर है 6, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसमें से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो फिर ये क्वेश्चन के बारे में, ये मतलब ये क्वेश्चन के लिए ये कोई भी आंसर ये दोनों नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये दो चीजें, 6 से 2 मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, और 2 से 1, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, मतलब फोटोन इमिट करेंगे। तो इसे ही चेक करते हैं। अब इसके लिए पहले चेक कर लो, सी ऑप्शन के लिए देख लो, n का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू रखना है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, E6 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 6 लेवल के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन, यहाँ पे रखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 36।
ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं फटाक से बता देता हूँ। फिर ये किस में जा रहा है, 2 में, तो ये हो जाएगा E2, फिर से फॉर्मूला -13.6 अपॉन n कितना है 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वाला देख लो, इसको देख लो, क्या हो जाएगा ये 2 से, है ना, 2 मतलब कितना -13.6 अपॉन n का स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और E1 -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एनर्जी कितना रिलीज हुआ कैसे मालूम चलता है कि यहाँ पे कितना एनर्जी है, पहले वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है -13.6, इसके ऊपर वाले के कितना होता है -3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है, 3.4 समथिंग कुछ होता है। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले के एनर्जी से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, जैसे कि -3.4 माइनस कर देंगे इस एनर्जी को, तो माइनस कर मुझे प्लस हो जाएगा ना, +13.6, तो कितना हो जाएगा, माइनस करके देखो, 6 में 4 गया 2, और ये हो जाएगा 10, और पॉजिटिव इतना। इसका मतलब अगर 2 से, एक्चुअल किसका, ये 1 से 2 का। ठीक है, तो 2 में एनर्जी है, 2 से 1 में आएगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं कैसे किया हूँ, यही है। इसको सॉल्व करके देखो, देखो ग्राउंड स्टेट कितना है -13.6 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, है ना, 0.4, इतना ही आ रहा है। इन दोनों को माइनस करो, जो कि मैं कर दिया हूँ, तो कितना आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतने एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। अब सेम चीज इसके लिए चेक करो, तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, कर सकते हो आप लोग। इसके लिए आप करो सॉल्व, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, इसको डिवाइड करना, इसको भी डिवाइड करना, फिर इस एनर्जी से इस एनर्जी को माइनस करना, जितना भी एनर्जी आएगा, है ना, वो देखना है कि इसका ज़्यादा एनर्जी इमिट होगा इसमें से, कि ये 10.2 ज़्यादा था। तो ये वाला इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आ रहा है, सी या डी। ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बता दिया हूँ कितना एनर्जी इमिट होगा, इसका भी एनर्जी चेक करो, जिसका ज़्यादा होगा वही वाला आंसर है ना। तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अगर समझ नहीं आया होगा तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग, तो ये वाला भी क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये देख पा रहे होंगे कि जितना हम पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चन ही बनेंगे, है ना, और एक्स्ट्रा इसमें एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ लिए उतना काफ़ी है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन से है। अब जो मैं लेक्चर 3, मेरा जो लेक्चर 3 है वो आप देखेंगे, तो लेक्चर 3 खत्म होते होते आप डायमेंशन निकालना सीख जाएंगे। लेक्चर 2 और 3 ये 2 लेक्चर देखोगे तो आप डायमेंशन के बारे में सब चीज़ जान जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा आपसे। तो ये डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, खुद देखिए, द डायमेंशन ऑफ a बाई बी, है ना, a अपॉन बी, इसका डायमेंशन निकालना है इन द इक्वेशन। ये वाला जो इक्वेशन है इसमें a अपॉन बी का डायमेंशन हमें निकालना है, जहाँ p क्या है, प्रेशर है, t इज टाइम, और x क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x डिस्टेंस है, t टाइम है, और p प्रेशर है। अब a अपॉन बी का हमें डायमेंशन निकालना है, और ये ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं, है ना। अभी बहुत आसान है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि प्रत्येक टर्म, अगर आप 3rd लेक्चर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाकर लेक्चर देखिए, 2 और 3 को देखिए, आपको डायमेंशन के बारे में सभी चीज़ आ जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे आप। तो उसमें मैंने एक बात कहा है, एक लाइन, कि हर एक टर्म मतलब प्रत्येक पद, है ना, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, सॉल्यूशन, है ना, तो देखिए ये इक्वेशन है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन बी एक्स। सॉल्व करो, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये दोनों के अपॉन में आएंगे, बी एक्स माइनस टी स्क्वेयर बाई एक्स। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब मैं ये एक चीज़ उस लेक्चर 3 बताया हूँ कि हर एक टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, हर एक अलग अलग जो टर्म होते हैं उनका डायमेंशन आपस में सेम होते हैं। जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन a अपॉन बी एक्स का होगा, वही डायमेंशन टी स्क्वायर बाई एक्स का होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है a बाई बी का, तो हम इसका बस देखेंगे, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो पहले p के डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसका मतलब समझ गए ना कि
डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/BX। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी से सॉल्व करना है। तो P का डायमेंशन कितना होता है? P क्या है? प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाते हैं हम उसे प्रेशर कहते हैं। अगर एरिया कम हुआ है ना, जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। इसीलिए किसी को झापड़ मारोगे है ना, तो और सुई लगाओगे तो सामने वाला किस में? उई माँ बोलेगा, सुई में, क्योंकि सुई का नोक क्या एरिया कम है। ठीक है, तो कम एरिया में, ठीक है ना, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग बहुत सारे रील्स वगैरह में छोटा छोटा रील्स बहुत लोग का आता है जिसमें इस बारे में बहुत बताया गया है और आप उसको जानते भी हैं। हम सीधा आगे बढ़ते हैं। फोर्स 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 मतलब क्या होता है? m मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। और एरिया क्या होता है? क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, यही होता है ना एरिया। फिर देखो आगे, मास ये एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। फिर देखो मास अपॉन लेंथ का स्क्वायर और टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो P का क्या निकल रहा है? मास m, ये L स्क्वायर, एक L और एक L कटेगा तो ये L ऊपर जाएगा तो L -1, और T जब ऊपर जाएगा तो T का पावर -2। ये है प्रेशर का डायमेंशन। अब इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे, देखते जाओ, है ना। यहाँ पे अगर मैं रख दिया m L -1 और T -2, ठीक है ना, P की जगह वैल्यू रख दिया। अब डायमेंशन ऑफ A/BX, तो यहाँ मैं लिखता हूँ A/B, और जो x है, x एक्चुअल में क्या है? लेंथ है, तो लेंथ L लिख देता हूँ। ये L इस साइड आ जाएगा, m L -1 T -2, L जब इधर आएगा तो ऐसा सामने आ गया A/B। अब देखो L -1 L खत्म, क्या बच गया? A/B का डायमेंशन क्या निकला? m T की पावर -2, क्योंकि L यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है, आप आंसर देख सकते हैं। ये बी ऑप्शन से मेल खा रहा है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस दिक्कत क्या है कि हम कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जान रहे होते हैं कि वो सॉल्व कैसे होगा। ये प्रैक्टिस से आता है। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं, आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। पढ़ते जाइए, टेस्ट देते जाइए, पढ़ते जाइए, टेस्ट देते जाइए। आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे फिजिक्स को। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बस को पढ़ेंगे और आगे निकल जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन मैं तो बताऊंगा ही अपने वीडियो पर, मेरा है ना, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप फिर भी अपने लेवल पर मेहनत करते रहिए ताकि आपको आसानी हो कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आखिरी में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप पढ़िए, सॉल्व कीजिए और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि उसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा ही। जस्ट पिछला वाला जो वीडियो देखे होंगे मेरा लेक्चर 8 आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको मैं शो कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, और बनाकर ऑप्शन कमेंट में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।